सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। दिस इज राहुल सोनी, योर इंग्लिश टीचर। टुडे वी विल टेक अ न्यू टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, that is story writing. As you can see, this is written on the blackboard. So before to start, I would like to say that please watch this video twice so that you may have a better understanding of this topic. Otherwise you may have some problem. And if you like it, please give your comments as well as like or dislike. Now I think we must start our topic. Actually story writing is in 9th class as well as in 10th class. दोनों में है ये, 9th में भी है हमारे पास, 10th में भी है। अभी तक तो ये 10 नंबर की आ रही थी स्टोरी, 10 नंबर की 9th क्लास में आती थी और 10 नंबर की 10th क्लास में। लेकिन इस साल क्या चेंजेस लेकर के आती है सीबीएसई, अभी तक किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए मैं ये नहीं बता रहा कि कितने मार्क्स की आती है। पहले ये 10 नंबर की आती थी 9th के अंदर भी 10th के अंदर भी। सो right this time I am not sure about it. So let's start. Actually what we are going to discuss in this video, I would like to give you a preface. Preface मैंने एक दिन पहले बताया था आपको, preface का मतलब होता है भूमिका। So सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे introduction of a story. What is a story? ये हम डिस्कस करेंगे। Second is concept of story writing, कि story writing का concept कैसा होना चाहिए, कैसे हम इसको लिखते हैं। Next, टाइप्स ऑफ स्टोरी राइटिंग, कितने टाइप्स से क्वेश्चन हमारे पास आता है एग्जाम के अंदर, ये 3 चीजें यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद रूल्स, क्या रूल्स होने चाहिए जब हम स्टोरी को लिखते हैं तो। और यहाँ पे स्टोरी की डेफिनेशन है, आप देख सकते हो व्हाट इज अ स्टोरी। सो डेफिनेशन को बताने से पहले मैं एक ऐसी डेफिनेशन आपको बताना चाहूंगा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी है समझने में। देखो, अगर हम 9th और 10th क्लास के लेवल की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द लेवल ऑफ 9th एंड 10th, देन स्टोरी इज टोटली इमेजिनेटिव इवेंट, वी कैन से दैट। एक काल्पनिक घटना होती है बट स्टोरी रियल भी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक काल्पनिक होती है, दे मे बी रियल एज वेल एज वर्चुअल। बट इन आवर क्लास 9th एंड 10th इट इज टोटली इमेजिनेटिव, ये बिल्कुल काल्पनिक होती है, कल्पनाओं पर आधारित होती है। एंड the pattern of writing story is totally different in 9th as well as 10th. It is also true that you might have studied story writing in your previous classes like 7th, 8th and 6th. Might be, but that was a very simple method. Story was being written there with the help of your English teacher, like we had a story on the thirsty crow. तो उसके ऊपर टाइटल दे दिया, टीचर ने लिखवा दी, आपने लिख ली, जब उन्होंने याद करने के लिए दिया तो आप याद करके आ गए और आपने लिख के दिखा दिया। तो वो तो एक नॉर्मल तरीका था, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीज वही है लेकिन उसको सोल्व करने का तरीका बदल गया है हमारे पास। वी हैव अ टोटल डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग अ स्टोरी इन 9th क्लास। एक्चुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 9th एंड इट इज ऑल्सो इन 10th क्लास। एक्चुअली थिंग इज दैट, आप लोग सोच रहे होंगे जो 9th और 10th के बच्चे हैं कि सर क्या बात है, 9th और 10th में ग्रामर कुछ सिमिलर सी है। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं, 9th और 10th की ग्रामर बिल्कुल सेम है, बस एक क्वेश्चन है जहां पर थोड़ा सा बदलाव आएगा, वो भी आपको बता दिया जाएगा टाइम टू टाइम। तो ग्रामर ये समझ लो आप 95% सेम, 9 समझ गए ना, तो वो मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत करो। तो ये टॉपिक दोनों के अंदर ये अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टोरी, डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो सभी जगह लागू होती है, चाहे आप मतलब वो बात है रियल और वर्चुअल स्टोरी के ऊपर, तो दोनों के ऊपर ये डेफिनेशन अप्लाई होती है। आप देखिए, स्टोरी इज एन अकाउंट ऑफ अ सीरीज ऑफ रिलेटेड इवेंट्स और एक्सपीरियंस दैट माइट बी true or imaginative. True means real, imaginative means काल्पनिक, okay, that are away from the reality. Account होता है related events का, मतलब घटना, एक घटना दूसरी घटना से रिलेट करनी चाहिए, इसको हम स्टोरी बोलते हैं। एक एक्सपीरियंस, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि भाई एक दिन, एक पर्टिकुलर डे पे मेरे दिन ये हुआ, स्टोरी होती है। अब स्टोरी में क्या होता है, देखिए कंसेप्ट ऑफ स्टोरी राइटिंग, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्या स्टोरी का कंसेप्ट क्या होता है, देखिए, यू माइट हैव सीन मेनी बॉलीवुड मूवीज, राइट? यू मे टेक एनी एग्जांपल विच यू लाइक द मोस्ट, लाइक दंगल मूवी, सुल्तान, मेनी आर देयर। इन एवरी स्टोरी देयर इज अ क्लाइमैक्स, देयर इज अ
क्लाइमैक्स, हर कहानी के अंदर एक क्लाइमैक्स होता है। मतलब उसमें क्या होता है कि यूजुअल चीज जो होती है ना, यूजुअल से बिल्कुल अनयूजुअल जाता है, और अनयूजुअल भी किस हद पर, बिल्कुल पीक पे जाकर के फिर आदमी नॉर्मल होता है। आप यहाँ समझिए, देखिए सपोज कर लीजिएगा कि हमारे पास आई एम गोइंग टू टीच स्टोरी राइटिंग विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर हम सुल्तान मूवी से एक एग्जांपल लेते हैं। सुल्तान मूवी का जो मेन कैरेक्टर है सलमान खान, वो यहाँ पे खड़ा हुआ है और वो एक बहुत अच्छा पहलवान बनना चाहता है, ठीक है। अगर उसने कुश्ती सीखी और वो जीत के आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, स्टोरी नहीं बनेगी उसके ऊपर कि ठीक है मैं पायलट बनना चाहता हूँ और मैं बन गया, तो और मुझे पायलट बनने में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ा, या मेरे इस पायलट बनने के सफर में कोई क्लाइमैक्स नहीं आया, तो वहां पर कोई स्टोरी नहीं बनती। लेकिन यहाँ बनती है, देखिए हाउ हियर ही वांट्स टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रेसलर। सलमान खान गया, जीतता गया, कुछ उतार चढ़ाव आए, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि कुश्ती की वजह से उसने अपने बेटे को खो दिया। अगर आपने बहुत ही मेटिकुलस तरीके से इस मूवी को देखा है तो आप देखिएगा कि उसका बेटा जो था, जब उसकी वाइफ उसके बेटे को जन्म देती है तो वहां पर उसके बेटे को ब्लड चाहिए होता है, और वो ब्लड ग्रुप किसी को नहीं मिलता है, वो सिर्फ सलमान खान के पास होता है, राइट। लेकिन वो खून दे नहीं पाया क्योंकि उस समय वो वहां पे अवेलेबल ही नहीं था। फिर क्या हुआ, उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली गई। मतलब छोड़ के चली गई का मतलब ये है कि उससे मतलब बातचीत करनी बंद कर दी। काफी समस्याएं हुई या नहीं हुई, मतलब बेचारा लाइफ में सबसे ज्यादा पीक पे पहुंच गया समस्याओं का सामना करते हुए, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया और एक पॉइंट पे ला करके उसने नाम भी कमा लिया, पहलवानी भी की, राइट, और उसकी वाइफ भी उसके पास वापस आ गई। यहाँ था, यहाँ से स्टार्ट किया, नॉर्मल था, और दोबारा सिचुएशन क्या हो गई, नॉर्मल हो गई। लेकिन बीच में एक स्टोरी के अंदर क्लाइमैक्स होना बहुत जरूरी है। इफ देयर इज नॉट क्लाइमैक्स इन अ स्टोरी, सो दैट स्टोरी कैन नॉट बी इफेक्टिव। वो एक इफेक्टिव स्टोरी नहीं मानी जाएगी मेरे हिसाब से। अच्छा लिखेंगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है पढ़ने वाले के ऊपर। तो देखिए क्या करते हैं। पहला इंट्रोडक्शन, मैंने बताया आपको स्टोरी क्या होते हैं। कंसेप्ट ऑफ स्टोरी राइटिंग, ये कंसेप्ट होता है नॉर्मल, क्लाइमैक्स, देन अगेन नॉर्मल। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्टोरी राइटिंग। अब मैं बताता हूं कि स्टोरी राइटिंग कैसे आती है एग्जाम में, लेकिन उससे पहले वो हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूं कि स्टोरी राइटिंग के रूल्स क्या होते हैं। फर्स्ट रूल, whenever we are going to write any story, we must give an appropriate article, topic, sorry. हमें एक टॉपिक देना चाहिए। विदाउट टॉपिक स्टोरी अधूरी मानी जाती, इट इज कंसिडर्ड एज एन इनकम्प्लीट स्टोरी। सेकेंड थिंग इज सेंटेंस फॉर्मेशन। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू राइट अ स्टोरी, you must use tenses. Okay, you must have a look of rules of tenses in your mind so that the sentence formation will be correct, right? Sentence correct होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको अगर ग्रामर के रूल्स अच्छे से नहीं पता तो आप सेंटेंस फॉर्मेशन में गलती करके आ सकते हैं। थर्ड रूल, क्लाइमैक्स फॉर्मेशन मस्ट बी क्लाइमैक्स, देयर मस्ट बी अ क्लाइमैक्स। नेक्स्ट, नॉर्मलाइजेशन ऑफ क्लाइमैक्स। जो क्लाइमैक्स आपने क्रिएट किया है इन अ स्टोरी, आपको उस क्लाइमैक्स को नॉर्मल करना है, मतलब यूजुअली उसको लेकर के आना, यूजुअल लाना है, तब वो स्टोरी कंप्लीट हो। मतलब हमने नॉर्मल स्टार्ट करनी है, नॉर्मल एंड करना है। इसके बीच में जो होता है ना, उसको हम स्टोरी कहेंगे और वो इफेक्टिव मानी जाती है। फर्स्ट रूल, एप्रोप्रिएट टाइटल मस्ट बी देयर, सेंटेंस फॉर्मेशन मस्ट बी गुड, क्लाइमैक्स मस्ट बी देयर, एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ क्लाइमैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ स्टोरी, राइट? Now we must discuss types of story writing. कैसे हम स्टोरी राइटिंग को लिख सकते हैं, right? So first type which I am going to tell you is that in question some hints will be given. कुछ hints देगा, वो बताएगा आपको कि ये hints आपको दिए गए हैं,
राइट अ स्टोरी और जनरेट अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन हिंट्स। उन दिए गए हिंट्स से आपको स्टोरी जनरेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल उसने हिंट दे दिए, रमेश ए हार्ड वर्किंग बॉय, ए हार्ड वर्कर wants to become an IPS, wanted to become an IPS, tried hard but failed, became demotivated, again tried, again failed, tried to commit suicide, his father motivated him, third tried and became an IPS officer. In the same way, some hints will be given and you will be supposed to compose a story with the help of given hints. Again, have a look on the hints. Ramesh, a very hard worker, wanted to become an IPS, tried hard but failed, became demotivated, again tried, again failed, tried to commit suicide. मरने तक की नौबत आ गई। देखो यहाँ पर ये है क्लाइमैक्स। ये क्या है? क्लाइमैक्स। मरने की नौबत आ गई, उसके पापा ने उसको मोटिवेट किया, समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर उसने दोबारा से ट्राई किया एंड थर्ड टाइम और फिर वो आईपीएस बन गए। देखा? तो ऐसे आपको हिंट्स दिए जाएंगे और आपने स्टोरी जनरेट करनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देंगे टाइटल मतलब एक इसका टाइटल बनाएंगे, अपने दिमाग से बनाना है। इसका क्या टाइटल बनाओगे? इसका आप बना सकते हो द स्टोरी ऑफ रमेश, नंबर 1 टाइटल। ये भी नहीं देना चाहो तो आप ये दे सकते हो रमेश ए हार्ड वर्किंग बॉय, रमेश ए हार्ड वर्किंग बॉय, ओके। या सक्सेस नेवर लेट्स यू डाउन, सक्सेस नेवर लेट्स यू डाउन, मैनी आर्टिकल्स मैनी टॉपिक्स यू मे गिव विद द हेल्प ऑफ योर ओन माइंड। बहुत से नाम आप दे सकते हो। तो ये पहला तरीका है हमारे पास स्टोरी लिखने का। आपको हिंट्स मिलेंगे, ये हिंट्स है और आपने विद द हेल्प ऑफ दीज हिंट्स आपने एक स्टोरी बनानी है। पहला तरीका। सेकंड तरीका जो है हमारे पास, सेकंड जिस तरीके से वो एग्जाम में आता है वो कुछ ये होता है कि एक स्टोरी की स्टार्टिंग की 2 या 3 लाइनें वो आपको दे देगा। 2 or 3 लाइन्स विल बी गिवन और बाकी की आपने खुद बनानी है। जैसे वंस आई वॉज स्लीपिंग in my room, suddenly I heard मतलब सुना, I heard some noise, अब डैश 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 डैश। अब कह देगा अब इस कहानी को पूरा करो। ये सेकंड वे है, सेकंड मेथड है। इस तरीके से भी आपसे कह देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, दिमाग आपने अपना लगाना है। कभी आपको लगे कि नहीं हम याद करके चल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी आ सकता है, बस तैयार रहना आप उसको फेस करने के लिए। ये सेकंड तरीका है। 2 या 3 लाइनें आपको दे देगा, कहेगा बाकी की लाइनें अपने दिमाग से खुद लिखो। तो फिर टाइटल आपने देना है और इस कहानी को कंप्लीट करना है। थर्ड मेथड वो क्या है देखिए, तो थर्ड मेथड है, उसमें क्या करेगा कि हिंट्स, पहले में हिंट्स दे रखे थे ऐसे नीचे,
उसमें क्या करेगा, पूरी कहानी में से बीच बीच में लाइनें खा जाएगा, मतलब हटा देगा। जैसे रमेश हार्ड वर्किंग wants to become an IPS, फिर ऐसे लाइन छोड़ के पूरी कहानी लिख भी देगा, लेकिन बीच बीच में से कुछ काट देगा। आपने बस जो दे रखा है उनका यूज करके एक नई कहानी बनानी है। शर्त यह है कि आपने इसी कंसेप्ट को लेके चलना है, अपनी तरफ से कुछ और नया ऐड मत कर देना इसके अंदर। ये आपकी तीसरा तरीका है कहानी लिखने का। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लेना मुझसे, मैसेज से, कॉल से, या आप इस वीडियो में कमेंट डाल के भी पूछ सकते हो सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम है। आप इस वीडियो को देखोगे ना, कमेंट में लिखना, अगर आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट दे सकते हो, और आपको डाउट है तो आप मुझसे अपने डाउट पूछ भी सकते हो। ये स्टोरी राइटिंग है हमारे पास। होमवर्क में आपको स्टोरी मिलेगी, आज 2 स्टोरी लिखने के लिए मैं भेजूंगा, वो आपने लिखनी है। 3 भेज दूं? चलो 3 ज्यादा हो जाएगा, 2 ही काफी है, एक हम कल देख लेंगे। और ये आती भी है, अभी तक 10 नंबर की आ रही थी, अब देखते हैं अब की बार क्या गवर्नमेंट CBSE चेंज करता है इसके अंदर। थैंक यू, हैव ए गुड डे।